अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। तो भारत के क्लाइमेट को मेनली 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है लैटिट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड और थर्ड है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो अब यहाँ देखो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो यहाँ अब आप ये देखो कि इंडिया कहाँ पर है। तो नहीं दिखा ना, तो चलो मैं बताती हूँ। ये रहा हमारा इंडिया। तो जैसा आपको भी पता है कि अर्थ के ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। तो जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें 20.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मिलता है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम ऐसे ही अगर हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है 23.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड, वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला रीजन होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। तो देखो यहाँ होता क्या है कि सन की जो रेज आती है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन पर पड़ती है, और जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से दूर होते जाते हैं या फिर सब ट्रॉपिकल या पोलर रीजन की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सन की जो हीट होती है वो कम होती जाती है। तो अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि सन की सबसे ज़्यादा हीट ट्रॉपिकल रीजन पर पड़ती है और सब ट्रॉपिकल में हीट कम पड़ती है। अब अपन यहाँ अपने इंडिया को देखते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा इंडिया एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ इंडिया का हाफ पार्ट ट्रॉपिकल कैंसर में आता है और हाफ पार्ट सब ट्रॉपिकल में आता है। और यही वजह है कि भारत में दोनों तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो यहाँ पर अब हम ये जानने वाले कि हाइट इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। तो यहाँ हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब ठंडा होता जाता है। तो यहाँ अब हम अपने इस इंडिया के मैप को देखते हैं। इंडिया में नॉर्थ के साइड में हिमालय एंड माउंटेन्स हैं, जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स होती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि माउंटेन जिनका एल्टीट्यूड ज़्यादा है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आती है वो इंडिया में एंट्री नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो हिमालय और माउंटेन्स होते हैं वो कोल्ड विंड्स को रोकने का काम करते हैं, एक तरह से बैरियर का काम करते हैं और कड़ाके की सर्दी से बचाते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में उतनी ठंड देखने को नहीं मिलती कि लोग सरवाइव ना कर सके। थर्ड फैक्टर है प्रेशर एंड विंड। इंडिया के क्लाइमेट को प्रेशर और विंड कैसे अफेक्ट करते हैं, चलो देखते हैं। तो ये है हमारा इंडिया। हमारा इंडिया इस तरह से लोकेटेड है कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से विंड्स आती है। अब आप ये कहोगे कि ये जो विंड्स है ये सीधे सीधे क्यों नहीं आती, ऐसे टिल्ट होके क्यों आती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली घूम रही है, जिसकी वजह से विंड पर एक फोर्स पड़ता है जिसे हम कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। और इसी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से विंड सीधे ना आके ऐसे टिल्ट आती है। ये जो विंड्स होती है इनके अंदर बहुत ही कम मॉइस्चराइजर होता है, क्योंकि ये जो विंड्स होती है ये नॉर्मल लैंड के ऊपर से आती है। और ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हवा जमीन के ऊपर से आती है तो उनमें मॉइस्चर नहीं होता। तो मॉइस्चर उन्हीं विंड्स के अंदर होता है जो विंड्स ओशियंस के ऊपर से आती है। तो ये जो विंड्स है ये लैंड के ऊपर से आ रही है, इसलिए इनमें मॉइस्चर होगा ही नहीं। और अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बरसात भी नहीं होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है क्या? हमारे इंडिया में तो बहुत बारिश होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसका क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही यूनिक है। विंड्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती जरूर है पर हमेशा नहीं, क्योंकि समर की सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। समर में क्या होता है कि विंड्स इस तरफ की बजाय इस तरफ से फ्लो करने लगती है, क्योंकि समर टाइम पर इंडिया की लैंड बहुत ज़्यादा गर्म होती है और गर्म होने की वजह से लैंड पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। और वहीं जो ओशियंस है वो उतने गर्म नहीं हो पाते। तो लैंड के कंपैरिजन में ओशियन ठंडा रहता है और इसीलिए ओशियन पर रहता है हाई प्रेशर।
और हम सब ये तो अच्छे से जानते ही हैं कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसीलिए विंड समर टाइम पर इधर से जाने लगती है। अब ये जो विंड है ये ओशियन से आ रही है। अब अगर ओशियन से आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इनमें मॉइस्चर भी होगा, और अगर मॉइस्चर होगा तो बारिश भी होगी। तो इसी तरह से बारिश होती है और इन्हीं विंड्स को हम मानसून कहते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी विंड्स को पढ़ा वो सारी सरफेस विंड्स थी, मतलब ऐसी विंड्स जो जमीन से लगकर चलती है। लेकिन कुछ विंड्स ऐसी भी होती है जो जमीन से काफी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, और ऐसी विंड्स को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। तो यहाँ ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और इस विंड्स बहुत ही तेजी से फ्लो करती है जिन्हें हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो जेट स्ट्रीम दिख रही होगी, ये अर्थ के बहुत ही ऊपर है। सेम ऐसे ही दो जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ होती है, लेकिन अभी हमें इनके बारे में नहीं जानना है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जेट स्ट्रीम है इसे हम पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं, और नीचे वाली जेट स्ट्रीम है इसे हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो दूसरी वाली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वाली जेट स्ट्रीम ही हमारे इंडिया के ऊपर से फ्लो करती है, और इसी जेट स्ट्रीम की वजह से हमारे क्लाइमेट पर अफेक्ट पड़ता है। तो देखो होता क्या है कि विंटर टाइम पे ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये हिमालय के साउथ में रहती है, और समर में ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ITC-Z मूव करती है। अब आप ये पूछोगे कि ITC-Z क्या होता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जेट स्ट्रीम विंटर में साउथ की तरफ होती है और समर में नॉर्थ की तरफ होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। तो होता ये है कि विंटर्स में जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में रहती है, मतलब यहाँ पर रहती है। अब आपको यहाँ जो सी दिख रहा है यानी समुद्र दिख रहा है, इस सी को हम मेडिटेरियन सी कहते हैं, और इस सी में साइक्लोन्स आते हैं जिनकी वजह से आसपास के रीजन में बहुत बारिश होती है, और मॉइस्चर की वजह से जेट स्ट्रीम थोड़ी भारी हो जाती है, और इसी वजह से फिर इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो जब ये जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया के ऊपर से जा रही होती है तब ये हमारे हिमालय माउंटेन से टकरा जाती है, और क्योंकि इनमें मॉइस्चर होता है इसलिए ये बारिश कर देती है। और आपने कभी ये नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी विंटर्स में भी बारिश हो जाती है, तो इसका जो कारण है वो जेट स्ट्रीम ही है।